यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. I'm Professor Dr. Benson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 5, verse 6. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन। Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। If you hunger and thirst for righteousness, you will be satisfied. अगर आप धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं तो आप उससे तृप्त किए जाएंगे। Hunger and thirst refer to intense desire for God's will and holiness. और यहाँ पे जो भूख और प्यास है वो दिखाता है कि आप खुदा के इच्छा के लिए, उसकी पवित्रता के लिए कितने अपने डिजायर को रखते हैं। Those who intensely align their lives with God's truth will be spiritually fulfilled. और जो लोग परमेश्वर के सत्य में अपने अपने जीवन को अलाइन करते हैं, उसके लिए भूखे और प्यासे होते हैं, उनकी जो आत्मा है वो तृप्त की जाएगी। It is the mark of a transformed heart that desires what God desires. और ये एक परिवर्तित हृदय का निशानी है कि वो वही चाहता है जो परमेश्वर चाहता है। It is deep passion for God's kingdom. और ये एक परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत ही डीप पैशन है। We must be hungry for advancement of God's kingdom and not our personal success. और हमें जो है हमेशा उस चीज के लिए भूखे रहना है कि हम परमेश्वर के राज्य की कैसे बढ़ोतरी करें, ना कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे सफलता को लाएं। Bible says, by one man's offense, death reigned in the life of human beings. और जैसे बाइबल कहती है कि एक मनुष्य की गलती की वजह से जो मृत्यु है उसने मनुष्य के ऊपर राज्य किया। But we receive abundance of grace and righteousness through Jesus Christ. और हमें जो है वो बहुतायत से जो हमें अनुग्रह और धार्मिकता मिली है वो यीशु मसीह के द्वारा मिली है। Righteousness has been presented as a gift. और यहाँ पे धार्मिकता जो है उसे एक तोहफे के रूप में दर्शाया गया है। Righteousness is available for everyone who believes. और ये धार्मिकता है वो हर एक के लिए उपलब्ध है जो लोग विश्वास करते हैं। But Jews wanted to establish their own righteousness. लेकिन यहूदी जो थे वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहते थे। They did not submit to God's righteousness. और वो जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होना चाहे। We must become the righteousness of God by choosing God's provision and live righteous as an expression of honor to God. और हमें परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई धार्मिकता को ग्रहण करके परमेश्वर की धार्मिकता बनना है और अपने जीवन में धार्मिकता को परमेश्वर के सम्मान के रूप में प्रकट करना है। Having received the gift does not remove our responsibility towards God. और सिर्फ धार्मिकता को ग्रहण कर लेना परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करता। If we choose unrighteousness and ungodliness, we are rejecting God. और अगर हम अधार्मिकता और अभक्ति के कुछ ऐसे काम करते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर को हम ग्रहण नहीं करते। Matthew chapter 5 verse 20. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 20वां वचन। For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे। Righteousness was expressed by Pharisees in meticulous obedience of law. और जो फरीसी जो लोग हैं उन्होंने धार्मिकता को ऐसे दिखाया कि उन्होंने वो जो नियमों का बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसका पालन करते थे, ऐसे दिखाया। They completely externalized the righteousness. और उन्होंने धार्मिकता को एक बाहरी काम के द्वारा सीमित कर दिया। Righteousness has been expressed in what they did.
और धार्मिकता को उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो क्या करते हैं उसके अनुसार दिखाया। If a man shall say to his parents, Korban, given to God, whatever he possesses shall be free from the law of honor to your father and mother. और अगर कोई इंसान अपने माता पिता से ये कहे कि मेरे पास जो कुछ भी है मैंने परमेश्वर को अर्पित कर दिया, तो वो अब अपने माता पिता का आदर करने वाली आज्ञा से अब मुक्त हो गया। They are invalidating the word of God. और वो लोग परमेश्वर का जो वचन है उसको निष्फल कर रहे थे। Pharisees were outwardly righteous. और जो फरीसी थे वो बाहरी तौर तरीके से वो धार्मिक थे। According to Pharisees, you can tithe and demonstrate your righteousness, while at the same time you are cheating at a business deal. और फरीसियों के अकॉर्डिंग ऐसा था कि अगर आप अपने दशमांश को दे रहे हैं तो आप लोगों के सामने धार्मिक हैं और उसी समय में आप अपने बिजनेस में धोखाधड़ी कर रहे हैं। Or you could go to the temple and offer long prayers and be righteous while you stole the house of a widow. और आप ऐसा कर सकते हैं कि मंदिर में जाके आप बहुत ही लंबे लंबे और ऊंची आवाज से प्रार्थना कर सकते हैं और उसी समय में आप विधवाओं के घरों को हड़प लेते हैं। You could teach scripture while you cheat people who work for you. और आप ये शास्त्र का ज्ञान रखते हैं और लोगों को सिखाते हैं और आपके आपके साथ जो लोग काम करते हैं मजदूरी करते हैं आप उनकी मजदूरी में से धोखाधड़ी करते हैं। This is what Jesus was talking about when he said, unless your righteousness exceeds the righteousness of Pharisees, you will not participate in the kingdom of God. और यही वो बात है जो यीशु मसीह उस समय कह रहे थे कि अगर तुम्हारी धार्मिकता जो है वो शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे। We are strangely blinded with the desire to establish our own righteousness rather than accept the gift of righteousness from God. और हम जो है कि बिल्कुल भी अंधे हो जाते हैं कि हम अपनी धार्मिकता को यहाँ पे स्थापित करते हैं, ना कि परमेश्वर के द्वारा जो तोहफे में हमें धार्मिकता दी गई है उसकी धार्मिकता को हम ग्रहण नहीं करते। The righteousness we receive is imputed because of Christ's death on the cross on our behalf. और धार्मिकता हमें मिली है वो हमें इसलिए मिली है कि पर यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे बदले में उस क्रूस की मृत्यु को ग्रहण किया। He was made sin with our sinfulness that we might be made righteous with his righteousness. और वो पापी बना हमारे पापों की वजह से और इसीलिए हम धर्मी बने उसकी धार्मिकता की वजह से। His righteousness transferred to us because of our faith in Christ. और उसकी धार्मिकता हमारे पास आती है जब हम मसीह पे विश्वास रखते हैं उसके जरिए। That righteousness is too precious, you cannot purchase it. और वो धार्मिकता बहुत ही कीमती है, आप उसे खरीद नहीं सकते। We must hunger and thirst for righteousness because we want the life of Jesus in us. और हमें जो है धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहना है क्योंकि हम यीशु के जीवन को अपने अंदर चाहते हैं इसलिए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।